हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जो कहने भर के लिए थ्रिलर जॉनर की है, लेकिन किसी भी बढ़िया हॉरर मूवी से कम नहीं है। रिसेंट रिलीज द नन में जो आंटी थी बूढ़ी वाली, जिन्हें मरने के बाद ये मौका मिला था कि वो लोगों को इतना ज़्यादा डरा और सहमा कर रखे, लेकिन ये बंदा जो इसमें दिखाया गया है वो इतना टैलेंटेड है कि वो जिंदा में ही आपको इतना डरा देगा। और आप इस मूवी को देखने के बाद ये ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि इस बंदे से आपकी मुलाकात ज़िंदगी में कभी भी ना हो। ये मूवी 2 घंटे की है और ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें हो जाती हैं कि आप एज ऑफ द सीट तो क्या खड़े हो जाएंगे कि अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे कर सकता है कोई। सोसाइटी का वो डार्क चेहरा दिख जाएगा आपको कि 1-2 दिन तो आपके मन में शक बैठा रहेगा कि कोई ऐसा तो नहीं करने वाला है आपके साथ था। देखिए, ये मूवी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। कभी आपने सोचा है कि जब ब्रेकिंग न्यूज़ में जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिनके पिक्सेल्स ब्लर कर दिए जाते हैं या फिर उनके साथ डिस्क्लेमर होता है कि सेंसिटिव पीपल इन्हें ना देखें, उनका मन विचलित हो सकता है, वो तस्वीरें हम तक पहुंचाता कौन है? किस मजबूत दिल वाले का ये काम होगा? तो बस नाइट क्रॉलर मूवी जिसकी मैं बात करने वाली हूँ और मैंने नाम अभी तक नहीं बताया था, इसी इंसान की कहानी आपको दिखाने वाली है। इसमें दिखाया गया इंसान मजबूत दिल वाला तो है, लेकिन उतना ही उसका दिमाग खिसका हुआ है और वो जो लोगों के साथ करता है उसे देखकर अगेन आई एम सेइंग आप शॉक हो जाएंगे। और इस कैरेक्टर को निभाया है जैक जिलेनहॉल ने, जिनका काम आपने ऑलरेडी डॉनी डार्को, साउथपॉ, नॉकटर्नल एनिमल्स, प्रिजनर्स, एनिमी, ऑक्टोबर स्काईज, ज़ोडिएक में देख रखा है। और अगेन यहाँ पर इन्होंने उतना ही ब्रिलियंट काम किया। उनकी जो साइकोटिक आंखें हैं वो देखने वाली हैं। साथ ही साथ ये जो ईयर था 2014 का, इसमें डैलास बायर्स क्लब आई थी जिसमें मैथ्यू मैककॉनहे को ऑस्कर मिला था। अगर वो इस ईयर नहीं आती तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे कि इनकी एक्टिंग इतनी बढ़िया है यहाँ पर, ऑस्कर्स इन्हें आराम से मिल सकता था, बट चुक गए ये। बाकी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो व्हाट इज मूवी नाइट क्रॉलर। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो लू ब्लूम, जो अभी तक बेरोजगार था, रात में छोटी मोटी चोरियां कर अपना गुजारा कर रहा था, अचानक ही एक दिन उसका एक नई विद्या से परिचय होता है। वो देखता है एक घटना स्थल है जहाँ पर हादसा हो रखा है, कुछ लोग आगे बढ़ बढ़कर फोटो खींच रहे हैं, वो उनके पीछे लगा रहता है। देखता है कि थोड़ी देर बाद वो मीडिया हाउस में बात कर रहे हैं, फोटोज की मांडवानी चल रही है और फाइनली एक नंबर पर सेट बैठते हैं वो लोग। उसे ये चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती है। वो अपना हाथ आजमाना चाहता है और शुरू कर देता है यही काम। धीरे धीरे उसे इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है। उसका एक नेचुरल टैलेंट होता है कि कैमरा एंगल और किस तरीके से पिक्चर्स को स्टोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसकी बात और आगे बढ़ जाती है, काफ़ी पैसे मिलते हैं, गाड़ी खरीदता है, असिस्टेंट रखता है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। अब एक साइकोटिक तरीके से, जैसे खिसके हुए दिमाग से आइडियाज़ आते हैं ना, उस तरीके से इसके अंदर से आइडियाज़ आने लगते हैं और ये बाउंड्रीज पुश करने लगता है। आप सोचिए, एक एंटायर सोशल अनएम्पैथेटिक आदमी को जब कोई इंसान सड़क पर पड़ा मिलेगा जिसके आसपास कोई नहीं है, पुलिस भी नहीं आई है और उसे फ़ोटो खींचनी है जिसका उसे पैसा मिलता है, तो क्या वो उसकी मदद करेगा या फिर फ़ोटो खींचेगा? तो बहुत ही भयावह चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की जो मुझे इस कहानी में मिले हैं। जो पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी में लगा है वो है इसकी कहानी, भले ही वो फिक्शनल क्यों ना हो, लेकिन डार्क साइड ऑफ सोसाइटी की तरफ तो पॉइंट आउट करती है। वो समाज जिसमें बहुत ही डिस्पैरिटी है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, लाइफ रेलिश कर रहे हैं, और कुछ बहुत ही गरीब है जिनको बेसिक नेसेसिटी, हेल्थ की, पढ़ने की, खाने की नहीं मिल पाती। और ऐसे समाज में इस तरीके की कहानियाँ निकल आए, इस तरीके का कोई इंसान बन जाए जो बिल्कुल ही दिमाग से हटा हुआ हो और वो समझ ना पाए क्या सही है और क्या गलत है, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो कोई बहुत अलग सी बात नहीं होगी। आसानी से अपने आसपास आप कोई ना कोई ऐसी कहानी मिलती जुलती ज़रूर देख पाएंगे। सेकंड पॉजिटिव ऑफ द मूवी विल बी जैक जिलेनहॉल। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक से बढ़कर एक मूवीज़ में इन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है और यहाँ पर भी इन्होंने यही किया है। इस कैरेक्टर की जो मांग थी कामनेस की, बॉडी लैंग्वेज की, एक्सप्रेशंस की, उसी के थ्रू वो अपना साइकोटिकनेस डिलीवर कर रहा था, वो इन्होंने पूरी करी है। उसकी प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग, किस तरीके से लोगों का बस यूज़ कर रहा है, वो अनएम्पैथेटिक बिहेवियर पूरी तरीके से हमें डिलीवर कर पाए हैं। कुछ सीन्स तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइन चिलिंग है और वो साइकोटिकनेस है ना, वो इनकी आंखों में दिख रही थी। आप देखिएगा, आप इनकी एक्टिंग का लोहा मानने लग जाएंगे। थर्ड पॉजिटिव विल बी डायरेक्शन। डैन गिलरॉय का डायरेक्शन है। उन्होंने अपनी कहानी खुद ही लिखी है और डायरेक्ट करी है। उनका विजन बहुत क्लियर था, वो लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं और किस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, सब कुछ उनको क्लियर था, तभी वो हम तक पहुंचा भी पाए हैं।
फोर्थ पॉजिटिव इज जेम्स न्यूटन हावर्ड का स्पाइन चिलिंग थ्रिलिंग म्यूजिक, जिसकी वजह से जो ऑन स्क्रीन चल रहे हैं सीन जो ऑलरेडी भयावह हैं उनका टेम्पो और ज़्यादा हाई हो जाता है और वो थोड़े डरावने वाले जोन में चले जाते हैं। सो म्यूज़िक। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो बस एक ड्रॉबैक मुझे इसमें लगा है कि जो यंग जनरेशन है कभी कभी नेगेटिव से, एंटाई हीरो से बहुत ही फैसिनेट होने लगती है, चाहे वो जोकर हो डार्क नाइट में, या फिर जो अभी यू में आए थे, या फिर होमलैंडर जो द बॉयज़ में हैं, उनके नेगेटिव शेड से बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं और उनके पर्सपेक्टिव पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन सारी चीज़ों का। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर मूवी कहना क्या चाहती है असलियत में। तो इससे थोड़ा ब्लर ही रखा गया है जो लोगों को और भी कन्फ्यूज़ कर देगा कि अगर आप गरीब हैं तो आप किसी भी लेवल तक लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे नेगेटिव लगी है। बाकी अगर रेटिंग की बात करते हैं तो ये मूवी 10 आउट ऑफ 10 है, कहीं से भी कम नहीं है। और वायलेंस, अडल्ट सीन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बच्चों और टीनेजर्स के लिए नहीं है, ग्रोन अप्स के लिए ये मूवी है और आप ज़रूर देखें अगर आपको हॉरर वाला मज़ा चाहिए और द नन नहीं देखना चाहते हैं तो। दैट्स इट, बाय।